हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए इंग्लिश ग्रामर का एक और टॉपिक वर्ब एंड इट्स टाइप्स लेकर आई हूँ। आज हम पढ़ेंगे वर्ब एंड इट्स टाइप्स। तो सबसे पहले वर्ब की दो मेन टाइप हैं, मेन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब। दो तरह के हमारे पास हैं, मेन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब। इनको पढ़ने से पहले हम देखेंगे एक सेंटेंस, ही इज़ रीडिंग। रीडिंग हमारे पास मेन वर्ब है, इसकी वजह से सेंटेंस अगर ये ना हो ही इज़ तो कोई सेंस नहीं बन रहा। तो ही इज़ रीडिंग और इज़ हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है जो हेल्प करे। अगर हम इसको यहाँ से निकाल दें ही रीडिंग, ये तो सही सेंस नहीं बना देंगे। तो ही इज़ रीडिंग, इज़ हमारे पास हेल्पिंग वर्ब और रीडिंग हमारे पास मेन वर्ब है। अब हम सबसे पहले मेन वर्ब को देखते हैं। मेन वर्ब में हमारे पास तीन चीज़ें हैं, बी जिसमें हमारे पास इज़, एम या आर आता है, डू जिसमें हमारे पास डू, डज, डिड, और हैव जिसमें हमारे पास हैज़, हैव या हैड आता है। अब इस चीज़ को समझाने के लिए आपके लिए एग्जांपल है, पहले आपको वो दिखा देती हूँ। हैज़ शी कंप्लीटेड हर टास्क। अगर इस तरह का हमारे पास एक क्वेश्चन हो, हैज़ शी कंप्लीटेड हर टास्क, तो जब हम इसका आंसर देंगे यस शी हैज़, तो इसमें ये जो हैज़ है ये हमारे पास होगा मेन वर्ब, जो यहाँ पे हमने आपको बताया। उसके बाद हमारे पास है दे समटाइम्स टेल अबाउट टाइम। जो मेन वर्ब है वो कभी कभार हमें टाइम के बारे में भी बताता है। अब कैसे, ये हमारे पास एक एग्जांपल है, दे प्लेड फुटबॉल। अभी जो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है ये हमें बता रहा है कि ये पास्ट में हुआ है, दे प्लेड फुटबॉल, माजी में फुटबॉल खेली गई। अब हम ऑक्सिलरी वर्ब की टाइप्स पे आते हैं। तो ऑक्सिलरी वर्ब की दो टाइप्स हैं, प्राइमरी वर्ब और मॉडल वर्ब। प्राइमरी वर्ब हमारे पास क्या होते हैं, जो मेन वर्ब को हेल्प करते हैं, जैसे ही इज़ रीडिंग, इज़ हमारे पास प्राइमरी वर्ब में आ जाता है। अब हम मॉडल वर्ब्स को पढ़ते हैं कि इनको हम डिफेक्टिव मॉडल भी कहते हैं। आखिर क्यों, इसको हम क्यों कहते हैं ये मैं आपको बताती हूँ। अगर हम मॉडल वर्ब्स को देखें, जैसे कैन, कुड, विल, वुड, शैल, शुड, मस्ट, ought टू, नीड टू एंड हैव टू। अब हम इसको डिफेक्टिव मॉडल इसलिए कहते हैं कि कैन, कुड दो फॉर्म्स होगी, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, सेकंड, इसमें भी फर्स्ट और सेकंड है, इसमें भी फर्स्ट और सेकंड, इसमें सिर्फ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, इसमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है। तो हमारे पास या तो वन या सिर्फ टू फॉर्म ऑफ वर्ब होती हैं, पूरी तीन नहीं होती, इसलिए हम इन्हें डिफेक्टिव मॉडल कहते हैं। अब मॉडल वर्ब्स दे टेल अबाउट मूड एंड एटीट्यूड, यहाँ हमें मूड के बारे में और एटीट्यूड के बारे में बताते हैं। अब हम चलेंगे मेन वर्ब्स की फर्दर फोर टाइप्स पे। ट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब में हमारे पास चार चीज़ें हैं, ऑब्जेक्ट, हैव एंड। ट्रांजिटिव वर्ब में हमेशा हमारे पास आता है कि सेकंड पॉइंट हमारे पास है दे मे आंसर द क्वेश्चन व्हाट, वो वर्ड का आंसर हमें बताते हैं। अभी मैं आपको एग्जांपल्स कराऊंगी तो आपको मजीद अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा। दो पॉइंट्स अभी तक हमने पढ़े हैं कि ट्रांजिटिव वर्ब ऑलवेज हैज़ एन ऑब्जेक्ट, और सेकंड पॉइंट है दे मे आंसर द क्वेश्चन व्हाट। अब थर्ड पॉइंट हम देखेंगे, दे कैन ऑलवेज ट्रांसफॉर्म इनटू पैसिव, ये पैसिव वॉइस में कन्वर्ट हो जाते हैं। जबकि इन ट्रांजिटिव में हमारे पास दे नेवर हैव एन ऑब्जेक्ट और इट विल आंसर द क्वेश्चन वेयर, व्हेन एंड हाउ, ये हमारे पास एडवर्बियल फ्रेज कहलाता है और ये हमारे पास पैसिव वॉइस में कन्वर्ट नहीं हो सकता। तो ये हमारे पास ट्रांजिटिव और इन ट्रांजिटिव का फ़र्क है। अब सबसे पहले हम इन दोनों की एग्जांपल कर लेते हैं, तब हम फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब पे चलेंगे। ट्रांजिटिव वर्ब में जैसे कि हमने कहा कि इट ऑलवेज हैव एन ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे हमारे पास ऑब्जेक्ट है केक। उसके बाद हमने पॉइंट पढ़ा था कि दे मे आंसर द क्वेश्चन व्हाट। अब हम इसको देखें, ही इज़ ईटिंग व्हाट अ केक, ये हमारे पास इट इज़ आंसरिंग द क्वेश्चन व्हाट, और हमारे पास ऑब्जेक्ट भी है। और थर्ड पॉइंट हमने कहा था कि पैसिव वॉइस में कन्वर्ट हो सकता है, ही इज़ ईटिंग अ केक इज़ बीइंग ईटन बाय हिम, तो ये हमारे पास ऑब्जेक्ट हो गया और ये हमारे पास पैसिव वॉइस में भी कन्वर्ट हो सकता है, और इट इज़ आंसरिंग द क्वेश्चन व्हाट। अब हम सेकेंड एग्जाम्पल देख लें, ही रोट अ लेटर। अब हमारे पास लेटर यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट है, ये पैसिव वॉइस में भी कन्वर्ट हो सकता है, अ लेटर इज रिटन बाय हिम, रोट अ लेटर वाज रिटन बाय हिम। और तीसरा हमारे पास पॉइंट था कि हमारे पास दे मे आंसर द क्वेश्चन व्हाट, दे रोट, ही रोट व्हाट अ लेटर, ये हमारे पास आंसर दे रहा है क्वेश्चन व्हाट को। अब हम इन ट्रांजिटिव वर्ब की एग्जांपल्स की तरफ जाते हैं। तो इन ट्रांजिटिव वर्ब में हमने कहा था ऑब्जेक्ट नहीं होगा। अब देखें, ही फेड, इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। शी इज स्लीपिंग, इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। स्नो फेल यस्टरडे, इसमें भी कोई ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं है। दूसरा हमारे पास पॉइंट था, इट विल आंसर द क्वेश्चन वेयर, व्हेन एंड हाउ,
ही फेल्ड व्हेन, कब फेल हुआ, तो ये हमारे पास इट इज आंसरिंग द क्वेश्चन व्हेन। शी इज स्लीपिंग वेयर, कहाँ सो रही है। स्नो फेल यस्टरडे वेयर, कहाँ पर स्नो फेल हुई। अब हमारे पास थर्ड पॉइंट इसका था कि ये पैसिव वॉइस में कन्वर्ट नहीं हो सकता। ही फेल्ड, ये हमारे पास पैसिव वॉइस में कन्वर्ट नहीं हो रहा। अब हम फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब्स देखते हैं। फाइनाइट वर्ब्स हमारे पास दे टेल अबाउट टाइम ऑफ एन एक्शन, ये हमारे पास बताते हैं टाइम ऑफ एन एक्शन, जबकि नॉन फाइनाइट वर्ब में हमारे पास टाइम फीचर एब्सेंट होता है। अब हम इसकी एग्जांपल करके इस डेफिनेशन पॉइंट्स को समझते हैं। जैसे कि हमने फाइनाइट वर्ब्स में देखा था कि टाइम इट टेल्स अबाउट टाइम ऑफ एन एक्शन, तो हमारे पास एग्जांपल है शी वेटेड फॉर एन आवर, तो ये हमारे पास टाइम बता रहा है, तो ये हमारे पास फाइनाइट वर्ब है। जबकि नॉन फाइनाइट वर्ब में टाइम फीचर हमारे पास एब्सेंट था। रीडिंग अ बुक इज़ गुड हॉबी, किताब पढ़ना अच्छी आदत है। कब, टाइम नहीं बताया गया, जब पढ़ें। इसी तरह सेकंड एग्जांपल हमारे पास है सीइंग इज़ बिलीविंग, इसमें भी टाइम फीचर हमारे पास एब्सेंट है। तो ये हमारे पास थी मेन वर्ब की 4 टाइप्स, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब। तो अब हम आज के लेक्चर को रिवाइज करते हैं। हमने वर्ब एंड इट्स टाइप का आज लेक्चर लिया। इसमें हमारे पास 2 थी, सबसे पहले मेन वर्ब्स और ऑक्सिलरी वर्ब। मेन वर्ब हमारे पास क्या है, जैसे ही इज़ रीडिंग, इस एग्जांपल में रीडिंग हमारे पास मेन वर्ब है, जबकि इज़ इस मेन वर्ब को हेल्प कर रहा है, तो ये हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है। मेन वर्ब में हमारे पास 3 होती हैं, बी जिसमें इज़ एम आर, डू जिसमें डू डज डिड, हैव में हैज़ हैव और हैड है। अब इसकी एग्जांपल को मैंने आपको बताया था, अगर हमारे पास क्वेश्चन आ जाए कि हैज़ शी कंप्लीटेड हर टास्क, तो इसका आंसर आएगा येस शी हैज़। तो इस आंसर में ये हैज़ हमारे पास यहाँ पे मेन वर्ब है। और मैंने ये भी बताया था कि हमारे पास मेन वर्ब्स दे समटाइम्स टेल अबाउट टाइम। दे प्लेड फुटबॉल, अब ये हमें टाइम बता रहा है कि ये माजी में एक्शन हुआ। अब हमारे पास ऑक्सिलरी वर्ब्स के आगे 2 थी, प्राइमरी और मॉडल वर्ब। प्राइमरी वर्ब होते हैं जो मेन वर्ब को हेल्प करें, और मॉडल वर्ब को हम डिफेक्टिव मॉडल कहते हैं, क्योंकि इनकी या तो 1 फॉर्म होती है या 2 फॉर्म, 3 फॉर्म नहीं होती। एंड दे टेल अबाउट मूड एंड एटीट्यूड, जैसे कैन कुड, ये ओनली 2 फॉर्म्स है, फर्स्ट एंड सेकंड। ये विल वुड फर्स्ट और सेकंड फॉर्म है, लेकिन मस्ट की सिर्फ हमारे पास फर्स्ट फॉर्म ही सिर्फ है। अब हम मेन वर्ब्स की 4 टाइप्स जो हमने पढ़ी थी, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट। ट्रांजिटिव में हमारे पास था कि ट्रांजिटिव में ऑलवेज हैव एन ऑब्जेक्ट, जबकि इंट्रांजिटिव में ऑब्जेक्ट नहीं होगा। ट्रांजिटिव हमारे पास क्वेश्चन वर्ड का आंसर करेगी, जबकि इंट्रांजिटिव क्वेश्चन वेयर, व्हेन एंड हाउ, जो कि एडवर्बियल फ्रेज होता है, उसका आंसर करेगी। उसके बाद ट्रांजिटिव हमारे पास पैसिव वॉइस में कन्वर्ट हो सकता है, जबकि इंट्रांजिटिव वर्ड पैसिव वॉइस में कन्वर्ट नहीं हो सकता। फाइनाइट वर्ब वो होते हैं जो हमें टाइम ऑफ एन एक्शन बताएं, जबकि नॉन फाइनाइट वर्ब में टाइम फीचर एब्सेंट होता है। तो जी स्टूडेंट, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। किसी भी क्वेश्चन के लिए आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें। अल्लाह हाफिज़।